ये कहानी आज से तकरीबन 30 से 40 साल पुरानी है। एक लड़का था, काफ़ी गरीब घर का लड़का था वो, जिसका नाम था आकाश। तो आकाश जो था, उसके परिवार में एक उसकी माँ थी और एक उसके फादर थे। तो वो काफ़ी गरीब घर का था, तो अक्सर लोग उसे काफ़ी, जो उसके स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, तो काफ़ी उसे चिढ़ाते थे कि तू गरीब है, तू हमारे साथ, मतलब कि उसका कोई दोस्त नहीं था। तो हमेशा वो अकेला रहा करता था। तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो हमेशा एक शांत जगह देखा करता था। तो जैसे गांव में होते ना, पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में क्या होता था कि गांव में भट्टे होते थे जिसमें ईंटें बनती हैं। तो वो वहाँ पे उनके पुराने टाइम में एक भट्टा था जो काफ़ी पुराना था, उससे भी पुराना था। तो वो बंद हो चुका था, तो वो अक्सर वहाँ पे जाके अपना अकेलापन दूर करता था, अकेला बैठा रहता था। कोई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे अकेली जगह में बैठना पसंद करते हैं, तो अक्सर वो वहाँ पे चला जाया करता था। वहां पे वो जाता था तो भट्टा भट्टा कुछ ऐसा था कि वो काफी जहाँ से ईंटें बनती है ना, तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। तो वो उस गड्ढे में जाके बैठा करता था। तो वो गड्ढे के पीछे ही एक भट्टे के एक कमरा था एक। तो जो वो कमरा था, वहाँ पे अक्सर एक दिन वो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे उससे, जैसे वो भट्टे के वो गड्ढा था उसमें बैठा हुआ था, तो उसे एक गुर्राने की आवाज़ आई पीछे से। शायद कोई खांस रहा था। तो पहले तो वो डर गया, क्योंकि था वो तकरीबन 16-17 साल का था जो आकाश था। पहले तो वो डर चुका था कि कौन है ये, कोई फिर से उसने सोचा कि शायद कोई लड़का वगैरह ना हो, वो फिर से मेरा मजाक ना उड़ाए। तो कोई उससे, उनके लोग कुछ ज़्यादा ही उसे तंग करते थे। तो पहले तो वो डर गया। तो फिर उसने हिम्मत करके पीछे जाके देखा कि है कौन है, दिखता तो सही हुए। फिर वो पीछे जाता है तो देखता है एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था। वो ठंड का टाइम था, ठंड का दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा था। तो वो जो बूढ़ा आदमी था, उसके कपड़े फटे वगैरह थे, फटे हुए कपड़े थे, तो वो काफी ठठुर रहा था ठंड से। तो वो जाता है, उससे पूछता है कि आप कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसने बोला कि यार मैं काफी गरीब हूँ, तो इसलिए मुझे, मेरे पास कोई घर वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ। तो वो जो जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी बैठा था, तो वो छत से पानी टपक रहा था, बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो उसकी छत भी नहीं थी जहाँ पे वो बैठा था। तो वो बैठ तो उसने बोला कि आप इतने गरीब हो। तो उसने बोला कि हाँ पापा, मैं भी काफ़ी गरीब हूँ। तो वो उसके पास ही बैठ जाता है जो आकाश था। तो थोड़ी बहुत ऐसे इधर उधर की बातें करते हैं, वो अपनी सारी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे लोग मुझे परेशान करते हैं, कोई मुझे झेलता नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए। तो वो काफ़ी टाइम उससे बात करते, तो बाद में शाम को आकाश अपने घर चला जाता है। तो जो आकाश के पापा थे, फादर थे, वो भी उसको काफ़ी परेशान करते थे कि तू कोई काम वगैरह क्यों नहीं करता, ऐसे अब इतने हम गरीब हैं। तो दरअसल बात ये थी कि उसे कोई इसी गरीबी के कारण उसे कोई काम नहीं दे रहा था। उसका एक दोस्त था अमन, उसने भी उसके साथ विश्वासघात किया था। हुआ ये था कि ये जो आकाश था, पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था, तो हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता था। ये तो जो अमन था, जो नौकरी इसको मिलनी थी आकाश को, वो अमन ने अपनी किसी तरकीब लगा के वो इसने ले ली। तो जब आकाश ने इसको बोला था कि भाई ये नौकरी तो मुझे नहीं थी, तूने कैसे ले ली, तो अमन ने इसको बोला था कि ये गरीबों के करने वाली नौकरी नहीं है, ऐसे मतलब कि काफ़ी उसका मजाक वगैरह उड़ाया था। इसीलिए वो यहाँ पे अकेला बैठा करता था कि हमेशा भट्टे के पास। तो फिर उसने सारी ये कहानी वो बूढ़े को बताई, तो बूढ़ा भी काफ़ी मन की दुखी हुआ। फिर वो शाम को अपने घर चला गया आकाश था। अगले दिन वो फिर आता है वहाँ पे, तो वही बूढ़ा बैठा होता है। मतलब कि 3-4 दिन वो ऐसे इनका सिलसिला चलता है, ये दोनों वहाँ पे आके बैठे करते थे। बूढ़ा तो अक्सर वहीं वहीं पे हुआ करता था। तो आकाश आ जाता था उसके पास। तो एक दिन क्या होगा, रास्ते में आ रहा था ये, ये भट्टे वाली साइड में। तो रास्ते में वो 3-4 लड़के बदमाश जो अमीर घर के होते हैं, तो वो इसको तंग करने लगे। मतलब कि इसको काफी मारा, इसके पैर में चोट लग गई, इसके सर पे चोट लग गई। तो ये मार खा के तो वापिस वो भट्टे के पास आता है, तो वो बूढ़े के पास बैठ के रोने लगता है काफी। तो जो बूढ़ा था, उससे इसका दुख देखा नहीं गया।
तो ये आकाश था कि यार इतनी वो मतलब कि इतना दुखी हो चुका था आकाश की, वो बोल रहा था कि यार ऐसी जिंदगी से तो मौत मौत अच्छी है, मौत मुझे आ जाए आज तो वही बेहतर है इससे। वो बूढ़े आदमी को उस पर काफी ज्यादा तरस आ गया। उसने क्या किया कि जहाँ उसके पैर पे चोट लगी थी ना, वो अगमन की वो दोनों दोस्त बन चुके थे, काफी अच्छे, इतने दिनों से बात कर रहे थे। तो बूढ़े आदमी ने जैसे उसके पैर पे 1-2 सेकंड के लिए हाथ रखा, तो जहाँ उसको चोट लगी थी, तो जैसे ही बूढ़े आदमी ने उस पे हाथ रखा, 2 सेकंड के हाथ रखा, उसके बाद उसने अपना हाथ उठाया, तो जो उसका घाव था वो एकदम से भर चुका था, मतलब कि ठीक हो चुका था बिल्कुल भी। आकाश ये देख के काफी हैरान हो चुका था कि ये कैसे किया आपने। तो उसने बोला कि अगर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ तो तू मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। पर उसने फिर जोर दे के दिया कि नहीं नहीं, आप मुझे बताओ, मैं यकीन करूंगा। फिर उसने बोला कि अगर मैंने तुझे बताया तो तू डर जाएगा, तो यहाँ से चला जाएगा, ये हमारी दोस्ती है जो ये भी टूट जाएगी। तो आकाश काफी जिद्दी था, उसने बोला कि नहीं, आप मुझे प्लीज बताओ ये कैसे किया आपने। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ ये मैंने कैसे किया। तो फिर वो बताता है कि मैं एक जिन हूँ। पहले तो आकाश अब उसकी बात पे यकीन नहीं करता, फिर उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार इसने इतनी जल्दी से ऐसे कोई मेरी चोट सही तो कर नहीं सकता, कोई भी नहीं ऐसे कर सकता। तो कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो है, शायद ये सच में जिन तो नहीं है, वो यही दिमाग में उसके चल रहा था। तो फिर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नहीं, जिन ऐसे अगर आप जिन हो तो इतनी गरीबी में आप, मैंने तो सुना है, बोलता है कि मैंने तो सुना है कि जिन होते हैं जो, वो तो काफी मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास इतनी ताकत होती है। उसने कहा हाँ मैं कर तो कुछ भी सकता हूँ मैं, पर मैं अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकता खुद। उसने कहा अच्छा, उसने उसको फिर भी यकीन नहीं हुआ आकाश को, तो उसने बोला कि ऐसा करो, मुझे कोई अपना रूप बदल के दिखाओ। तो जैसे ही जिन ने अपना रूप लिया, वो काफी भयंकर रूप था जिनका। तो वो देख के आकाश जो था वो डर गया काफी। उसके बाद वो एक मिनट भी वहां पे नहीं रुका, जो भट्टा था वो सीधे निकल गया अपने घर, घर को दौड़ चुका था वो अपने आकाश। तो घर आके उसने सोचा यार जैसा भी है वो जिन है, पर वो इतना बुरा जिन नहीं है जिसने मेरी ये इतना बड़ा घाव था मेरे, उसने वो सही किया है, तो जिन तो वो अच्छा ही है। अगले दिन जो नेक्स्ट डे वो फिर से वहीं जाता है, वहां जाके फिर वो बूढ़े के पास जाता है। बूढ़ा बोलता है मैंने तो सोचा तो वो वापस नहीं आएगा, तू काफी ज्यादा डर चुका था। तो उसने बोला कि नहीं, आपने मेरी इतनी मदद की है तो मैं कैसे आपके पास नहीं आता। तो फिर उनसे काफी बातें बूतें होती हैं। अभी अब आकाश को भी उससे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर क्या हुआ कि आकाश ने उससे एक वादा, और उसने उसको बोला कि आप मेरे से एक प्रॉमिस करो कि आप कभी भी मेरे को हार्म नहीं करोगे, कभी मेरे को मतलब कि जैसे मारोगे नहीं कभी। तो उसने उससे वादा किया कि हाँ मैं कभी तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। फिर क्या था कि ऐसे ये काफी मस्ती करते थे दोनों। तो आकाश ने बोला कि आप इतने मतलब कि एक जिन हो, तो मैंने तो सुना है जिन काफी कुछ कर सकते हो, तो क्या आप मेरी गरीबी दूर कर सकते हो। तो उसने क्या किया कि अपनी ये जो मांस होता है ना, मांस, उसको थोड़ा सा अपना मांस निकाला और उसको एक 10 का नोट दे दिया। जैसे उसने अपना मांस निकाला ना, वो मांस का जो टुकड़ा था उसने निकाला था अपने शरीर से, जिनने जो, तो वो एक 10 के नोट में बदल चुका था। तो आकाश ये देख के काफी हैरान हो चुका था, पर जैसे ही उसने टुकड़ा अपने शरीर से अलग किया था तो उसे काफी तकलीफ हुई थी, दर्द हुआ था। तो आकाश ने उसको बोला कि ऐसे आप क्यों कर रहे हो। उसने बोला कि मैं ऐसे ही करूंगा, मेरा घाव तो भर जाएगा फिर से, पर मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करता रहूंगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें दोस्त माना है। तो उसने उसको 10 10 रुपये उस टाइम में काफी ज्यादा हुए करते थे। जैसे आज के टाइम में हम 500 1000 का नोट रख ले, वैसे उस टाइम में 10 रुपये का नोट था एक। उसने उसको एक 10 का नोट दिया तो वो काफी खुश हो गया। घर जाता है, घर जाके काफी खाने पीने का सामान लेके आता है। तो घर वाले पूछते हैं उससे कि उसका जो फादर था कि ये तेरे पास 10 रुपये कहाँ से है। उस टाइम में 10 रुपये काफी बड़ी बात थी। तो उसने बोला कि पापा मेरी एक नौकरी लग चुकी है, तो उसी वो जो वहाँ के मालिक है उन्होंने मुझे दिए। तो ऐसे इसका काफी दिनों तक चलता रहा चलता रहा। तो भाई ये जिन की स्टोरिया तो मिल, ये 2 भाग में मैं कवर करूंगा, तो जो नेक्स्ट भाग है वो जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
तो नेक्स्ट भाग में मिलते हैं।